Hello student, welcome back to the another session of the lesson political parties. In the previous session we have learned about what are political parties, what are function of political parties और उसमें हमने ये भी किया था रूलिंग पार्टीज कौन कौन सी होती है और अपोजिशन पार्टी कौन सी होती है. फर्दर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट पार्टी सिस्टम. ओके, पार्टी सिस्टम के बारे में करेंगे आज हम. ठीक है, तो पार्टी सिस्टम जो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से किस टाइप के पार्टी सिस्टम होते हैं. जैसे कि पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले हमारा आता है वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम. वन पार्टी सिस्टम वो पार्टी सिस्टम होता है जिसमें एक ही पार्टी होती है कंट्री में और वही पार्टी क्या करती है, कंट्री के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है. मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है, अ सिस्टम इन विच अ सिंगल पार्टी is allowed to make government, make और run government. मतलब इसमें क्या होता है कि एक सिंगल पार्टी है वही क्या करती है, वर्क करती है. ठीक है ना, एक कंट्री के लिए टू मेक गवर्नमेंट या टू रन गवर्नमेंट, या ये कंट्री के लिए क्या करती है, काम करती है. तो हम इस सिस्टम को क्या कहेंगे, वन पार्टी सिस्टम कहेंगे. अभी वन पार्टी जो सिस्टम है ये कहाँ पे पाया जाता है. देखो जो चाइना जो कंट्री है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो जो चाइना है, चाइना में क्या है, वन पार्टी सिस्टम है. और चाइना में वन पार्टी सिस्टम है तो यहाँ पे कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है. ठीक है, चाइना में कौन सी पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है. और ये क्या है, चाइना इज अ कंट्री ऑफ वन पार्टी सिस्टम. अभी ये जो वन पार्टी सिस्टम है ये हमारा हो गया है. नेक्स्ट जो हमारा पार्टी सिस्टम आता है वो है टू पार्टी सिस्टम. मतलब देखो वन पार्टी का हो गया सिंगल पार्टी. टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि ये एक ऐसा पार्टी सिस्टम होता है जहां पे पावर जो चेंज होती है, पावर यूजुअली चेंजेस बिटवीन टू पार्टीज. मतलब टू पार्टी सिस्टम में दो पार्टीज होती है और दोनों ही क्या करती है, कंट्री के लिए इलेक्शन कंडक्ट करती है. और इसमें क्या होती है, इनके बीच में पावर चेंजेस होती रहती है. मतलब यहाँ पे दो ही पार्टी होती है, दोनों पार्टी में जो पार्टी जीत जाती है वही क्या बनाती है, गवर्नमेंट बनाती है और गवर्नमेंट को रन करती है. ठीक है, अभी इसमें यहाँ पे दोनों पार्टी कंसिस्ट करती है तो हम इसी टू पार्टी सिस्टम को हम कह सकते हैं बाई पार्टी सिस्टम. बाई का मतलब क्या होता है, टू. ओके, तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, बाई पार्टी सिस्टम कहते हैं. अभी बाई पार्टी सिस्टम कहां कहां पे पाया जाता है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है यूएसए. क्लियर, यूएसए में टू पार्टी सिस्टम है. एक है डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरी है रिपब्लिकन पार्टी. क्लियर, तो यूएसए में कौन सा सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम है, डेमोक्रेटिक पार्टी एंड रिपब्लिकन पार्टी. और यूनाइटेड किंगडम जो है उसमें भी टू पार्टी सिस्टम है. यूनाइटेड किंगडम में एक है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी. क्लियर, तो ये हो गया टू पार्टी सिस्टम. टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी जो दो पार्टीज होती है वो क्या करती है, इलेक्शन कंडक्ट करती है. और ये इसके एडवांटेजेस क्या है, देखो
स्टेबिलिटी होती है। एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है और देयर इज नो चांस फॉर ह्यूज असेंबली, मतलब यहाँ पे कोई चांस नहीं होता है ह्यूज असेंबल के लिए। ये इसके क्या है, टू पार्टी सिस्टम के एडवांटेजेस है। इसमें क्या है, लोगों के पास चॉइस है ओनली टू पार्टी की, लोग दो ही पार्टी में से चुन सकती है, तो लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होती। तो ये इसके क्या है, टू पार्टी सिस्टम के डिसएडवांटेजेस है। मतलब अगर हम इंडिया जैसे कंट्री की बात करते हैं तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज इंडिया इज अ डाइवर्स कंट्री। यहाँ का जो एथनिक कंपोजिशन है वो इतना डाइवर्स है, यहाँ पे पॉपुलेशन इतनी डाइवर्स है, तो वहां पे टू पार्टी सिस्टम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हमारा इसी में आ जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम का मतलब क्या है, जहां पे मोर देन टू पार्टी। ऐसा देश जहां पे दो से भी ज्यादा पार्टीज होती है तो हम इसे क्या कहेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम। इट इज अ सिस्टम इन विच मोर देन टू पार्टीज फंक्शन एंड several parties have reasonable chance to come into power। मतलब ये एक ऐसा पार्टी सिस्टम है जहां पे मोर देन टू पार्टीज पार्टिसिपेट इन इलेक्शन और बहुत सारी पार्टीज मिलकर क्या कर सकती है, पावर को ज्वाइन कर सकती है, पावर में आ सकती है। और इस तरह की जो पार्टी सिस्टम होती है इनका क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम में अलायंस भी होता है, ठीक है ना। अभी अलायंस होता है तो हम इसे क्या कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है, कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म हो सकती है, मतलब गठबंधन की सरकार। मल्टी पार्टी सिस्टम में बहुत सारी पार्टीज होती है जो इलेक्शन कंडक्ट करती है, बट कई बार क्या होता है कि सभी मतलब एक सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वो क्या करती है, एक अलायंस स्थापित करती है और वो क्या फॉर्म करती है, कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है। मतलब वो अपना एक अलायंस बनाती है जिसके कारण गठबंधन की सरकार बनती है और गठबंधन की सरकार में किसी भी पार्टी को संपूर्ण बहुमत नहीं मिलता, मतलब फुल मेजॉरिटी उसे नहीं मिलती, तो वहां पे क्या होती है, कोलिएशन गवर्नमेंट होती है। जैसे इंडिया, इसका एग्जाम्पल है इंडिया, ठीक है ना। इंडिया में कैसा पार्टी सिस्टम है, इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। तो जैसे हमारे यहाँ पे है एनडीए, ठीक है ना। एनडीए, एनडीए का मीनिंग क्या है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, क्लियर। ये है इंडिया की मल्टी पार्टी सिस्टम में हमारा एक अलायंस है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसकी जो मेन पार्टी है वो कौन सी है, बीजेपी, ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1998 में और ये हमारे जो लेट प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उसके टाइम पे जो है एनडीए अलायंस फॉर्म हुई थी उनके लीडरशिप में। तो एनडीए है हमारी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस और इसके अंदर लगभग 25 पार्टीज है, मतलब कितनी पार्टीज का कोलिएशन है, अबाउट 25 पार्टीज का यहाँ पे कोलिएशन है। नेक्स्ट जो है इंडिया में कोलिएशन गवर्नमेंट आती है वो है यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ओके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। और इसकी जो मेन पार्टी है वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्लियर। इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो यूपीए की मेन पार्टी है, लीडिंग पार्टी है। और जो ये यूपीए है, ठीक है, अभी देखो हमारी जो रूलिंग पार्टी है इंडिया की, जो लार्जेस्ट पार्टी है वो एनडीए ही है प्रेजेंट में, ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी है, ये रूलिंग पार्टी है। यूपीए हमारी
लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है इंडिया में प्रेजेंट टाइम में, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 2004 में, ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो है सोनिया गांधी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कोलिएशन गवर्नमेंट है, मतलब जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम होगा वहां पे मोर देन 2 पार्टीज होंगी जो इलेक्शन कंडक्ट करती है। और कई बार क्या होता है, कोई भी एक पार्टी जो है वो मेजॉरिटी से नहीं जीत पाती तो वो क्या बनाती है, अपना अलायंस फॉर्म करती है, जिसके कारण कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है। तो प्रेजेंट में कौन सी कोलिएशन गवर्नमेंट है, एनडीए वाली है, और इसके लीडर है, मतलब लीडिंग पार्टी है बीजेपी। तो ये हमारा हो गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसकी फॉर्मेशन हुई थी 2004 में। तो ये हमारा हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी हमने कर लिया है, हमारे पास तीनों पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम हमने कर लिया है, ठीक है, हमने बाई पार्टी सिस्टम कर लिया है, मतलब 2 पार्टी सिस्टम, और हमने कर लिया है मल्टी पार्टी सिस्टम। अभी बात आती है कि इन तीनों पार्टी सिस्टम में कौन सा पार्टी सिस्टम बेस्ट है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ सकता है कि विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट पार्टी सिस्टम। तो देखो, कोई भी पार्टी सिस्टम है, विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट, इज द बेस्ट या फिर इज आइडियल हम कह सकते हैं। तो देखो, कोई भी पार्टी सिस्टम है हम उसे बेस्ट नहीं कह सकते, नो सिस्टम इज बेस्ट। अब इसके पीछे क्या कारण है, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं है। देखो, अगर हम चाइना की बात करते हैं, चाइना पे वहां पे 1 पार्टी सिस्टम इसलिए है बिकॉज वहां की अगर हम कल्चरल जो कंडीशन देखें, एथनिक कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो चाइना का एथनिक कंपोजिशन डाइवर्स नहीं है, वहां पे मोस्टली जो है हन प्रजाति के लोग हैं, ठीक है ना, तो सभी हंस है, दैट्स वाई वहां पे देखो सभी हंस है, उनकी लैंग्वेज सेम है, ऑल आर स्पीकिंग चाइनीज लैंग्वेज। हमारे इंडिया में क्या है, हम हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, कन्नड़ भाषा बोल रहे, तेलुगु है, ठीक है ना, तमिल भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो हमारे इंडिया में देखो लैंग्वेज बेस पे ही कितनी डाइवर्सिटी है, वहां पे लैंग्वेज बेस पे देखे तो सभी लोगों की लैंग्वेज सेम है, वहां पे सभी लोग जो है हंस है, दैट्स वाई वहां पे 1 पार्टी सिस्टम क्या है, सक्सेसफुल है। मतलब हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी कंट्री है वहां पे, मतलब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, बिकॉज इन इंडिया इज अ लार्ज कंट्री और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, यहाँ का एथनिक कंपोजिशन है बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि नो पार्टी सिस्टम इज बेस्ट, कि कोई भी पार्टी सिस्टम बेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पार्टी सिस्टम जो होता है इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब इसको इवॉल्व होने में काफी लंबा टाइम लगता है, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब ये जो पार्टी सिस्टम होता है ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये नेचर के ऊपर डिपेंड होता है, सोसाइटी का जो नेचर है कैसा है, फिर इट्स सोशल एंड रिलीजियस कंपोजिशन जो है, मतलब उसका जो सोशल है, रिलीजियस डिवीजन कैसा है कंट्री का। ठीक है ना, हम कोई भी पार्टी बनाते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि उस कंट्री की जो नेचर है, सोसाइटी का नेचर है वो कैसा है, वहां का सोशल और रिलीजियस डिवीजन कैसा है, और उस कंट्री की पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। ठीक है, ये सभी फैक्टर्स है जो ये डिसाइड करते हैं कि उस कंट्री में कैसा पार्टी सिस्टम होना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं तो कोई भी पार्टी सिस्टम जो है वो आइडियल नहीं है, वो बेस्ट नहीं है।
बिकॉज ये सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड है, उस कंट्री की सोसाइटी है, सोशल एंड रिलीजियस डिवीजन है और पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। बट अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा बेस्ट है। तो ये हमारे देखो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चन हो गए हैं यहाँ पे कि व्हाट इज पार्टी सिस्टम, कितने टाइप्स के पार्टी सिस्टम है वो हमने यहाँ पे कर लिया है। विच पार्टी सिस्टम इज द बेस्ट, तो ये यहाँ पे कई बार बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, या विच पार्टी सिस्टम इज आइडियल, कौन सा पार्टी सिस्टम आइडियल है। तो कोई भी पार्टी सिस्टम आइडियल नहीं है और वो क्या कारण है उसके पीछे ये भी हमने कर लिया है। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है, अगर हम पार्टी सिस्टम की बात करते हैं फर्दर तो 2 तरह की पार्टियां होती है। पॉलिटिकल पार्टीज की बात करते हैं हम तो 2 तरह की क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। ठीक है ना, 2 तरह की पॉलिटिकल पार्टीज होती है, एक होती है नेशनल पार्टीज और दूसरी होती है रीजनल। क्लियर, 2 तरह की क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, 2 तरह की होती है। अभी व्हाट इज मीन्ड बाय नेशनल पार्टी, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है, ठीक है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है और नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। देखो अगर हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो नाम से ही पता है नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र के लिए होगी ये, ठीक है ना। तो इनकी जो यूनिट्स होती है वो बहुत सारे स्टेट्स में होती है। इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज है इट्स यूनिट्स इन वेरियस स्टेट्स, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट्स में इनकी क्या होती है, यूनिट्स होती है। मतलब वो पार्टी है, वो पार्टी बहुत सारे स्टेट्स में पाई जाती है तो हम उसे क्या कहेंगे, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी कहेंगे। दे फॉलो द सेम पॉलिसीज, और ये पार्टी जो है अलग अलग स्टेट में इस नाम की जितनी भी पार्टीज है वो क्या फॉलो करती है, सेम पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, ठीक है ना, जो भी पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं और जो भी स्ट्रेटेजी जो होती है, ठीक है, वो सभी क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं थ्रू आउट द कंट्री। मतलब जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है उनकी सेम पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी होती है और वो एक नेशनल लेवल पे वर्क करती है, ठीक है ना, एट नेशनल लेवल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हमारी डेफिनेशन हो गई व्हाट आर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। अभी देखो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायर होती है, कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए भी एक कंडीशंस होती है इनकी, और वो कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो सबसे पहले वो पार्टी जो 6% वोट क्या करती है, सिक्योर करती है, ठीक है ना। मतलब जितने भी वोट्स होते हैं उनमें से 6% जो वोट होते हैं वो किसमें होने चाहिए, जनरल इलेक्शन, ठीक है ना, जनरल इलेक्शंस में। जनरल इलेक्शंस वो इलेक्शन होते हैं जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, ठीक है ना, लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसे हम जनरल इलेक्शन कहेंगे। वो पार्टी जो 6% वोट हासिल करती है किसमें, जनरल इलेक्शन में, तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे नेशनल पार्टीज, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अगर हम असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं, असेंबली इलेक्शन का मतलब हर एक स्टेट के अपने इलेक्शंस होते हैं तो वो असेंबली इलेक्शंस होते हैं। अगर हम असेंबली इलेक्शंस की
अगर बात करते हैं तो यहाँ पे उन्हें अबाउट 4 सीट्स तो मिलनी चाहिए, मतलब 6% वोट्स असेंबली इलेक्शन में भी मिलने चाहिए इन्हें। ओके, 6% वोट कहां पे मिलने चाहिए? असेंबली इलेक्शन में भी मिलने चाहिए, और 6% वोट इन्हें जनरल इलेक्शन में भी मिलने चाहिए। और इसके बाद जो है 4 सीट्स, मतलब इन्हें 4 सीट्स मिलनी चाहिए, किसमें? लोकसभा में। सीट की बात हो रही है यहां पे, तो कितनी सीट होनी चाहिए? 4 सीट होनी चाहिए लोकसभा में। और असेंबली इलेक्शन में जो 6% वोट मिल रहे हैं वो कितने स्टेट्स में होने चाहिए? अबाउट 4 स्टेट्स में, मतलब 4 स्टेट्स में इन्हें 6% इलेक्शन मिलने ही मिलने चाहिए। तो हम इस टाइप की अगर ये कंडीशन क्वालिफाई करती है कोई पार्टी, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो पार्टी क्या है? नेशनल पार्टी है, वो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है। 6% वोट जनरल इलेक्शन में, 6% वोट असेंबली इलेक्शन में, और वो भी कितने स्टेट्स में? 4 स्टेट्स में। कम से कम 4 स्टेट्स में तो वो क्वालिफाई होनी चाहिए, और 4 सीट्स उसे मिलनी चाहिए किसमें? लोकसभा के इलेक्शन में, मतलब लोकसभा में उसे मिलनी चाहिए। तो हम इसे क्या कहेंगे? नेशनल पार्टीज कहेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, व्हाट आर द नेशनल पार्टीज एंड व्हाट आर द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर नेशनल पार्टीज, मतलब नेशनल पार्टी बनने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। तो फिर हमने क्या किया था कि जो नेशनल पार्टी है, मतलब उसकी सभी स्टेट्स में यूनिट है। अभी देखो 2000 अगर हम 17 की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। मतलब अब तक कितनी नेशनल पार्टीज बन गई है? 7 नेशनल पार्टीज बन गई है। तो इसका जो क्राइटेरिया हमने कर लिया है कि कम से कम जो है 6% इसके क्या होने चाहिए? लोकसभा में होने चाहिए वोट्स, और 4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन में इसको वोट्स मिलने चाहिए, और 4 सीट्स इसे लोकसभा में मिलनी चाहिए। अभी फर्दर हम करेंगे कि इंडिया में कौन कौन सी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये हमारी सबसे ओल्डेस्ट नेशनल पार्टी है। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है? हमारी सबसे पुरानी नेशनल पार्टी है, फॉर्म्ड इन, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1885 में। क्लियर? 1885 में ये हमारी नेशनल पार्टी बनी थी। अभी ये किसकी इसकी फॉर्मेशन किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है ना, ये आप पढ़ के भी आ चुके हो इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, हमारी 8th क्लास हिस्ट्री में भी आता है कि इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई थी। अभी ये जो हमारी नेशनल पार्टी है ये हमारी इंडिया की ओल्डेस्ट क्यों है? क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो है वो इंडिपेंडेंस से काफी साल पहले हुई थी, और इस नेशनल पार्टी ने हमारे देश को आजाद करवाने के लिए अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। एक पूर्ण स्वराज्य की जो मांग है उसको लेकर, मतलब इसने क्या किया था? इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी। इट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। अभी ये जो नेशनल पार्टी है इसकी जो आइडियोलॉजी है, मतलब हर एक जो नेशनल पार्टी है उनकी अपनी अपनी क्या होती है? आइडियोलॉजी होती है, मतलब उनके कुछ आइडियाज होते हैं जिसके आधार पर वो अपने आप को सेटअप करती है। अभी ये इंडिया की एक ओल्डेस्ट पार्टी है, तो इसकी आइडियोलॉजी क्या है कि ये जो है ये सपोर्ट करती है न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, ये एक सेंट्रिस्ट पार्टी है। ठीक है ना, इसकी आइडियोलॉजी क्या है? ये एक क्या है? सेंट्रिस्ट पार्टी है। सेंट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? सेंटर में, CENTRIST। सेंट्रिस्ट का मतलब क्या होता है? जो राइट साइड की भी नहीं है और जो लेफ्ट साइड की भी नहीं है। जैसे कि हमने किया था ना मल्टी पार्टी सिस्टम में, एक हमारा कोलिएशन गवर्नमेंट है लेफ्ट फ्रंट की, जो मायावती की गवर्नमेंट है। ठीक है ना,
तो मतलब ये उस टाइप की पार्टी नहीं है, ये क्या है, एक सेंट्रिस्ट पार्टी है, पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए ये क्या करती है, जोर देती है। तो इसका जो है ये पार्टी सिस्टम किसमें वो करती है, बिलीव करती है, फुल सिक्योरलिज्म। सिक्योरलिज्म का मतलब है ये किसको बढ़ावा देती है, धर्म निरपेक्षता को बढ़ावा देती है, ये इसकी आइडियोलॉजी है। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए कंट्री में, फुल सिक्योरलिज्म होनी चाहिए, जो माइनॉरिटीज है या जो वीकर सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए भी इनका जो एम है, एम फॉर द वेलफेयर ऑफ द weaker section and minorities of the country। तो ये इसकी आइडियोलॉजी है, मतलब नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, पूर्ण जो है सिक्योरलिज्म होना चाहिए, कंट्री में धर्मनिरपेक्षवाद होना चाहिए, और ये जो है हमारे कंट्री का जो एक कमजोर वर्ग है या जो माइनॉरिटीज है उनके वेलफेयर के लिए काम करती है। तो ये जो हमारी पार्टी थी, अभी ये हमारी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, भारत आजाद होने के बाद भी इस पार्टी की बहुत ही प्रभुसत्ता थी, मतलब हमारे कंट्री में सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है, वहां पे मतलब इस पार्टी का बहुत ही ज्यादा बोलबाला रहा है काफी सालों तक, मतलब 1997 तक ये जो है वन पार्टी सिस्टम एज अ रूल कर रही थी इंडिया में, ठीक है। और इसके बाद जो है 1980 से 1989 तक भी ये जो है हमारी मेजर पार्टी रही है, बट 1990 के बाद जो है हमारे पार्टी सिस्टम में बहुत ज्यादा बदलाव आया है। तो ये हमारी हो गई इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये मतलब अगर इसका क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको ये सब कुछ लिखना होता है। अभी इसके बाद हमारी आ जाती है बीजेपी। देखो पहले हम दो पार्टी का ही करेंगे इस सेशन में। तो बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी, प्रेजेंट में कौन सी गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पे आप एक क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट जरूर डाल सकते हो कि इट इज द लार्जेस्ट प्रेजेंट अपोजिशन पार्टी इन इंडिया, मतलब ये प्रेजेंट में हमारी क्या है, एक अपोजिशन पार्टी है। अभी बात करेंगे हम बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसका सिंबल भी पूछा जाता है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सिंबल क्या है, ट्राइकलर हैंड है, आपको पता ही है, ठीक है। हमारा जो ट्राइकलर हैंड है वो इसका क्या है, सिंबल है। अभी भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं, द पार्टी वाज फाउंडेड इन 1980, ठीक है। ये पार्टी की फॉर्मेशन कब हुई थी, 1980 में इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी, रिवाइविंग द भारतीय जनसंघ, मतलब जो भारतीय जनसंघ था उसको रिवाइव करके क्या बनाया गया, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी इसका नाम रखा गया। अभी ये जो पार्टी है, अगर इस पार्टी की आइडियोलॉजी की बात करते हैं, हमने आईएमसी की आइडियोलॉजी की, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी बहुत पूछा जाता है कि ये आइडियोलॉजी कौन सी पार्टी की है। तो दिस पार्टी वांट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, मतलब ये पार्टी क्या करना चाहती है, वांट्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग एंड मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग और मॉडर्न इंडिया जो है वो बनाना चाहती है, किसके बेस पे, बाय ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम इंडियाज एशियन कल्चर। किसके बेस पे, हमारा जो इंडिया का एंशियंट जो कल्चर है उसके आधार पर, मतलब हमारा जो इंडिया का एंशियंट कल्चर है और उसके जितने भी मतलब जो हमारी संस्कृति है, ठीक है ना, उस चीज को इन्होंने क्या किया है, उस बेस पे ये इंडिया को आगे ले जाना चाहते हैं कि हमारा जो कल्चर था वो बहुत ही रिच, बहुत ही ग्लोरियस था, तो उसके आधार पर ही हमारा इंडिया जो है वो मॉडर्न इंडिया होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है कल्चरल, नेक्स्ट जो इसका आता है वो आता है कल्चरल नेशनलिज्म, मतलब इसकी जो आइडियोलॉजी वो किस पे बेस्ड है,
कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है ना, कल्चरल नेशनलिज्म के ऊपर ये बेस्ड है। और फिर इसमें हमारा आ जाता है, इसका जो एलिमेंट है वो क्या है, नेशनहुड है। नेशनलिज्म आ गया तो इसका मतलब क्या है, नेशनहुड होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए, देशभक्ति, नेशनहुड, ठीक है। तो ये क्या है, इसकी आइडियोलॉजी है। अभी ये जो पार्टी है वांट्स टू फुल टेरिtoriयल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन, मतलब ये पार्टी क्या चाहती थी, जो जम्मू एंड कश्मीर है, अभी आपको पता ही है ना, पिछले सेशन में हमने कर लिया था कि किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल प्रोविजन मिला हुआ था, वो हटा दिया गया है। और वो किसने किया है वो काम, बीजेपी ने ही किया है। तो ये क्या चाहती थी कि जम्मू और कश्मीर की जो स्पेशल इनको जो ट्रीटमेंट दी जा रही है उसको हटाकर इसको क्या करना चाहिए, पूरे इंडिया में, मतलब इनको एक साथ लेकर आना है। तो स्पेशल ये जो है, इसी के लिए इसने बहुत ज्यादा क्या किया है, काम किया है। मतलब ये क्या चाहती थी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो इंडिया के बाकी हिस्से से इसका क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होना चाहिए। पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब ये क्या है, इसकी आइडियोलॉजी है। और एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए फॉर ऑल द पीपल लिविंग इन कंट्री, मतलब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर में 35A दिया गया था ना अलग से यहाँ के सिटीजन्स को। अभी ये पार्टी क्या कहती है कि कॉमन क्या होना चाहिए, सिविल कोड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कॉमन सिविल कोड होना चाहिए देश के सभी सिटीजन्स के लिए, ठीक है। एंड इन द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एंड बैन ऑन द रिलीजियस कन्वर्शन। और ये किसके ऊपर बैन लगाती है, रिलीजियस कन्वर्शन के ऊपर ये क्या करती है, बैन लगाती है। कन्वर्शंस, सॉरी, तो ये हमारा हो गया बीजेपी। अभी देखो बीजेपी जो पार्टी है इसकी कोलिशन गवर्नमेंट कब बनी थी, 1998, और जिस हम करके आ गए ना, NDA कहा जाता है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस इसे कहा जाता है। और तब से ये जो है बहुत ही ज्यादा बड़ी लार्जेस्ट पार्टी बन गई है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो रहा है, यही आपका होमवर्क है, ठीक है। तो आपको ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे करवाए गए बहुत अच्छे से करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस